Good morning, students. Hope you all are doing good at your homes. So, carrying forward our revision, we were actually revising the different separation techniques. So, our next separation technique is chromatography. Okay, so chromatography is derived from a Greek word which meant क्रोमा. ओके, तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव करी गई है जिसको बोलते हैं क्रोमा. ओके, तो क्रोमा का मीनिंग जो ग्रीक में होता है वो होता है कलर. Okay, so now today we are going to investigate that is the dye in a black ink is a single color. Okay, तो हम ये चेक करने वाले हैं कि जो डाई जो प्रेजेंट होती है ब्लैक इंक में वो सिंगल कलर से बनी होती है या फिर उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं. Okay students, so for this we are going to perform one activity. This is our first step. See, take a thin strip of a filter paper. filter paper की एक thin strip हमको लेनी है. After that draw a line on it using a pencil. उस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. सी, ये थिन स्ट्रिप लिया हमने फिल्टर पेपर का, उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करी. कितना ऊपर? अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज. ये 3 सेंटीमीटर अबव लिया, किसके? लोअर एज से 3 सेंटीमीटर मेजर करके हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी. Okay, so what we have done, we have drawn a line 3 centimeter above the lower edge. Now our third step is put a small drop of ink. Okay, a small drop of ink that is water soluble. कैसी इंक होनी चाहिए? Water soluble at the center of the line. कहाँ पे ड्रॉ करनी, कहाँ पे वो पुट करनी है ड्रॉप को? हमें सेंटर ऑफ लाइन पे उसको पुट करना है. लेट इट ड्राई. अब उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए. Okay, so what we have done, we have put a small drop of water soluble ink at the center of the line. Okay, so our fourth point is lower the filter paper into a jar containing water so that the drop of ink is just above the water level. Okay, तो our fourth step is like this. See, fourth step में क्या हो रहा है कि हमने एक टम्बलर या फिर जार लिया, उसमें वाटर लिया थोड़ा सा. ओके, और कहाँ तक फिल किया उसको? सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक इज जस्ट अबव द वाटर. फिल्टर पेपर तो थोड़ा उसमें डिप कर दिया, लेकिन जो ड्रॉप हमने उसको, जो वाटर ड्रॉप वहाँ पे जो पुट की थी, उससे थोड़ा नीचे रखा वाटर लेवल. ओके, okay students, so we have lowered the filter paper into a jar containing some amount of water. okay, तो उसमें थोड़ा सा वाटर था. एंड we have lowered up to where, up to कि वहाँ तक उसको लोअर किया है जहाँ पे वो ड्रॉप थोड़ा सा उससे ऊपर रहे, जहाँ जो हमने ड्रॉप उस पर फिल्टर पेपर पे पुट की थी उससे थोड़ा वो ऊपर रहे, वाटर से वो थोड़ा ऊपर रहे. ओके, सो व्हाट वी विल नोट आफ्टर सम टाइम, और व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशंस. सी, लेट अस सी नाउ. ink that we use has water as the solvent and the dye soluble in it. okay, तो इंक हम लोगों ने जो यूज़ की थी वो कैसी थी? वो वाटर सॉल्युबल इंक थी, तो उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट था एंड डाई एज ए सॉल्यूट प्रेजेंट थी. ओके, सो इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड द डाई सॉल्युबल इन इट. ओके, तो डाई एज अ सॉल्यूट होती है एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट. यूजली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्ड कॉम्पोनेंट्स. ओके, आमतौर पे जो डाई होती है वो किसका मिक्सचर होती है? 2 और मोर कलर्ड कॉम्पोनेंट्स के. तो वो कैसे पता चलता है? ओके, नाउ सी. okay, now firstly let look at our third step. So what is our third step? The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the color gets separated. okay, तो वो colored component जो वाटर में ज़्यादा soluble होता है वो पहले राइज अप होना शुरू हो जाता है एंड इन दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड. ओके, तो इस तरीके से ये कलर सेपरेट हो जाता है. सी हाउ दिस वर्क्स. सी, दिस इज द वाटर सॉल्युबल इंक एंड जैसे ही वाटर यहाँ पे पहुँचता है थ्रू कैपिलरी एक्शन. ओके, डू यू ऑल नो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? जैसे अभी कभी हम एक टॉवल का एक एंड लेते हैं, उसको वाटर में डिप कर देते हैं. व्हेन वी यूज्ड टू टेक अ टॉवल एंड डिप इट्स वन एंड in water and after some times we used to feel that its another end is also wet. okay, तो हम क्या देखते हैं कि जब टॉवल का एक एंड हम वाटर में डिप करते हैं तो थोड़ी देर में देखते हैं कि वो पूरी टॉवल का लास्ट एंड भी हल्का सा मॉइस्चराइज हो जाता है. वो किस वजह से हो जाता है? क्योंकि उसमें जो फाइन पोर्स होते हैं टॉवल में कॉटन के, तो वो उसको कंडक्ट करते हैं वाटर को, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन. ओके, तो ऐसे ही वाटर जब फिल्टर पेपर से जब कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा तो जो इस डाई में जो मोर सॉल्युबल कंपोनेंट होगा वो राइज अप होना शुरू हो जाएगा. ओके, तो द कलर्ड कंपोनेंट विच इज़ मोर सॉल्युबल विल राइज अप टू अ हायर हाइट एंड विच इज़ लेस सॉल्युबल विल raise up to a lower height. okay, in this way we will get the different colored components. okay students, तो जो कलर ज़्यादा soluble है
वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, एंड उसके बाद में सेकंड सॉल्युबल जो होगा वो सेकंड नंबर पे रहेगा, एंड थर्ड सॉल्युबल विल रिमेन एट द थर्ड नंबर। ओके, तो ऐसे ही ये सारे कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, एंड हमें पता चल जाता है कि एंड वी यूज टू नो दैट द डाई इज़ नॉट a single color but it is a mixture of different components. Okay, so the dye which the ink which we are using in our pens are having a dye soluble in water, and the dye is a mixture of 2-3 different colors. Okay, and our fourth point, this process of separation of components of a mixture is known as क्रोमेटोग्राफी। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ये बेसिकली कलर्ड कंपोनेंट्स के सेपरेशन में यूज़ होता है। ओके, तो इसीलिए इसका नाम भी क्रोमेटोग्राफी रखा गया। क्रोमेटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रोमा विच मीन्स कलर। Hope you all have got what we have revised today, students. Okay, so one more time we will quickly revise. Firstly, first step is what? Take a thin strip of a filter paper. हमने एक filter paper की thin strip ली, उस पर हमने क्या ड्रॉ किया? लाइन ड्रॉ करी उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, 3 सेंटीमीटर लोअर एज से ऊपर ड्रॉ किया। उसके ऊपर एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक को रख दिया, और इंक कैसी थी? वो वाटर सॉल्युबल थी, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। ओके, लेट इट ड्राई। उसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, वी हैव लोवर्ड द फिल्टर पेपर इनटू अ जार कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। ओके, तो फिल्टर पेपर तो थोड़ा सा डिप हो गया वाटर में, सी हियर फिल्टर पेपर को थोड़ा डिप कर दिया वाटर में, बट नॉट दैट वाटर सॉल्युबल इंक। ओके, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, थ्रू कैपिलरी एक्शन वाटर विल राइज अप टू दिस ड्रॉप। ओके, तो कैपिलरी एक्शन से वाटर यहाँ तक पहुँचेगा, एंड द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर विल स्टार्ट टू राइज अप। एंड जैसे राइज अप होना शुरू हो जाएगा वाटर, जो मोर सॉल्युबल कंपोनेंट होगा वो जल्दी से राइज अप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड सॉल्युबल कंपोनेंट, उसके बाद में थर्ड सॉल्युबल कंपोनेंट, एंड इन दिस वे we get to know that our dye is not a single color but a mixture of 2-3 different components. Okay students, that's it for today. So tomorrow students, you all will be ready with your notes. I am going to check each and everyone's note. Okay, so tomorrow what you have to do, you have to simply take the photographs of the notes up to where you have completed. Okay students, and I want each and everyone's notes. And tomorrow we will revise another separation techniques which is crystallization. Till then, goodbye.